हेलो, नमस्कार साथियों। जय भीम एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, बात हुई थी 27 अप्रैल की, जिसमें जीके देश ने गर्दा गर्दा उड़ा दिया है और ये रामबाण साबित हुई है। जय भीम एजुकेशन के माध्यम से जो जीके देश हुई थी वो बार बार वही टॉपिक फंस रहे। जी हाँ, अपना ध्यान मत भटकाइए। आने वाली शिफ्टों में जिसके भी एग्जाम है वह ध्यान दीजिए। 2026 के जो आज शिफ्टें हुई है उनका एनालिसिस लाया हूं पूरा। जीके जीएस की बात करते हैं। सर्वप्रथम जीके और जीएस, ठीक है। सर्वप्रथम स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर खेल, पुस्तक, वाद्य यंत्र, नृत्य, उत्सव, केंद्र सरकार की योजना है। सरकार की योजनाएं। स्टैटिक जीके से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन, लेकिन खास बात है इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं और आने वाली शिफ्ट में भी इन्हीं टॉपिक से आएगी। एसएससी अपना नया पैटर्न ला चुकी है। इसके माध्यम से मैथ, जीके को इजी लेवल किया है और हिंदी और रीजनिंग को थोड़ा लेवल अप किया है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में जो टॉपिक करवाए हैं उन्हीं से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। छोटी छोटी क्लास के माध्यम से जे भीम एजुकेशन से जो क्लासें करवाई है वो करके जाइए और इन टॉपिकों को आने वाली शिफ्ट जिनके भी एग्जाम है वे इन टॉपिकों को बार बार रिपीट रिविजन करके जाइए, ताकि आप जल्द से जल्द इन पर नंबर अपना एकदम सही से करके आए, गलत नहीं करें। देखिए इसके अंदर अगला है इकोनॉमी। इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना और जनसंख्या, जनगणना 2011 है वो तो लास्ट 2011 में हुई थी जनगणना वो वाली, जिसके अनुसार 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी में, 2 ही टॉपिक्स। इन 2 टॉपिकों को पूरा घोट लीजिए, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। अगला है हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में प्राचीन व मध्य, खास करके मौर्य काल की बात हो रही है, मौर्य काल की, ठीक है। मौर्य काल हिस्ट्री में आ रहे हैं अपने 2 से 3 क्वेश्चन, वो कि इजी लेवल आ रहे हैं, ज्यादा मॉडरेट या फिर हार्ड लेवल नहीं आ रहा, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। अगली बात करते हैं स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक क्या वो जियोग्राफी की बात करते हैं। जियोग्राफी स्टैटिक जीके तो हमने करवा दिया। सर्वप्रथम स्टैटिक जीके की बात हुई थी। जियोग्राफी में कृषि और वायुमंडल, कृषि और वायुमंडल की चर्चा हो रही है भाई साहब। तो कृषि और वायुमंडल से 3 क्वेश्चन छप रहे हैं, सीधे सीधे 3 क्वेश्चन छप रहे हैं। वो प्रीवियस क्वेश्चन करके जाइए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कृषि और वायुमंडल ज्योग्राफी के अंदर यही 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है पॉलिटी। पॉलिटी में वित्त आयोग और एक्ट, वित्त आयोग और एक्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वित्त आयोग और एक्ट, ठीक है। आर्टिकल का हम पूछ रहे हैं वित्त आयोग से और एक्ट ये बार बार आ रहे हैं, ठीक है। और साइंस की बात करते हैं
साइंस में दैनिक जीवन, बायो, दैनिक जीवन और पेड़ पौधे। ठीक है, साइंस में इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं, वो भी दैनिक जीवन, नॉर्मल साइंस, बायो से। ठीक है, करंट अफेयर से नियुक्तियां आ रही है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियां करके जाइए ताकि आपके 2 नंबर एकदम कंफर्म हो जाए नियुक्तियां। ठीक है, अगली बात करते हैं मैथ की। मैथ, इसमें सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, वो भी इजी लेवल का आ रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन, वो भी इजी लेवल का। ठीक है, ये तो हर बार आ रहा है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इनमें से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क इजी लेवल का आ रहा है, एकदम इजी लेवल, टाइम एंड वर्क भी इजी लेवल का आ रहा है। अगला इसके अंदर है बोट एंड स्टीम, नाव धारा, बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन आ रहा है, जो कि है 3 क्वेश्चन, इजी लेवल है इसका भी, नाव धारा, बोट एंड स्टीम का भी इजी लेवल है। ठीक है, अगला है एचसीएफ और एलसीएम, इनसे आ रहे हैं 3 क्वेश्चन भाई साहब, ये भी इजी लेवल आ रहा है। ठीक है, रेशियो, अनुपात, रेशियो से आ रहा है 1 क्वेश्चन, वो भी इजी लेवल है। ठीक है, अगला है क्यूब, हाँ भाई साहब अब आगे एडवांस मैथ के। ठीक है, क्यूब है, क्यूबॉइड से क्वेश्चन आ रहा है एक, वो मॉडरेट लेवल का, क्योंकि वो आपने एक्सरसाइज करके नहीं जा रहे तो करके जाइए, एक क्वेश्चन इसका भी पक्का है। टाइम एंड स्पीड के 2 क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड के 2 क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशत का, परसेंटेज के भी 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रह रहा है इजी टू मॉडरेट, लेकिन इजी है, मैथ का एग्जाम एकदम इजी आ रहा है, मैथ का पेपर के क्वेश्चन एकदम इजी आ रहा है। ठीक है, तो आप मैथ की करके कंफर्म हो गए। अब करते हैं अगली हिंदी की बात करते हैं भाई साहब, हिंदी, हिंदी की बात करते हुए सब समूह के लिए एक समूह, ये एक समूह, ये टॉपिक है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी इजी या मॉडरेट लेवल की, हर शिफ्ट में अलग अलग टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों शिफ्टों के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप करके जाइए, ये भी आएंगे, अगला टॉपिक यही रहेगा, वाक्य शुद्धि, ये तो हर बार आता ही है, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन है, वो भी मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं वाक्य शुद्धि के अंदर, तो थोड़ा लेवल अप भी कीजिए। वाक्य शुद्धि के अंदर इंपॉर्टेंट जो शब्द दिए हुए हैं, जो रिपीट एसएससी बार बार पूछ रही है, आप उन्हीं को सबको बार बार देख के जाइए, गलत को तो देखिए मत, जो शुद्ध शब्द है उसको देखिए। ठीक है, शुद्ध शब्द को आप बार बार देखिए, ताकि आपको गलत शब्द का आपके आंखों के सामने नहीं आए, तो आपको ऑप्शन कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप जल्दी से ऑप्शन कट करके अपना ऑप्शन सही करेंगे।
ठीक है। अगला है तीसरा वर्तनी। वर्तनी से एक दो क्वेश्चन है, इजी लेवल है, इजी लेवल है इसका भी। चौथा है नया टॉपिक आया भाई साहब, नया टॉपिक है पत्राचार। करके जाना है, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं है तो आपको मोटिव लगेगा ही। पत्राचार करके जाना है। अब एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया हिंदी के अंदर, पत्राचार करना है फिर। हाँ जी, पत्राचार 2 क्वेश्चन देख लिया। एसएससी का नुस्खा कहां जाके बन रहा है। जो लोग सोचते थे रीजनिंग और हम हिंदी के अंदर तो पूरे में से पूरे ही आएंगे, तो भाई साहब ये प्रॉफिट की भी बात है, क्योंकि कट ऑफ कम रहने वाली है। तो आपको ये बेनिफिट मिले, इसलिए क्लास को पूरी देखिए, ताकि आने वाले शिफ्टों में आपके पेपर हैं जो भी इन्हीं के आधार पर रहेंगे। ठीक है, पत्राचार के 2 क्वेश्चन है। 5 नंबर गद्यांश, गद्यांश से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहे हैं। ठीक है, संज्ञा, हाँ जी संज्ञा आई है अगली बार तो। संज्ञा एक क्वेश्चन आ रहा है संज्ञा का। ठीक है, शब्दावली, कभी आई है क्या शब्दावली, कभी की है क्या शब्दावली आपने। तो शब्दावली के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, 25% हिंदी का ये क्वेश्चन आ रहा है, 3 से 4 शब्दावली आ रही है, 23 से 24% समथिंग। तो शब्दावली आप कीजिए। एक आरबीसी में जो 9 से 12 हिंदी व्याकरण की बुक लगती है छोटी सी, इसके अंदर 2 से 3 पेज शब्दावली है, बहुत इंपोर्टेंट है, उन्हीं में से आ रही है शब्दावली। 9 से 12 बुक याद कर लीजिए, और जो अब स्क्रीन पर मैं आपको फोटो दूंगा जल्दी, तो आप कमेंट में कीजिए और मैं फोटो शेयर कर दूंगा आप सबको। ठीक है, या फिर जिनके पास वो बुक नहीं है तो उनकी मैं फोटो पीडीएफ बना के आपको जेबीन एजुकेशन के माध्यम से आपको मैं भेज सकता हूं। ठीक है, अगला 8वां है तत्सम और तद्भव। ठीक है, तद्भव 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल, तत्सम और तद्भव के। ठीक है, बाकी तो इन 2 की बात हो रही है। बाकी आपके रीजनिंग में एक कैलेंडर पढ़ के जाइए भाई साहब, कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर करना है, कैलेंडर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के अंदर। ठीक है, और इसी नंबर, फिगर, सीरीज, डायरेक्शन। ठीक है, आप कैलेंडर कीजिए, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कैलेंडर के। तो रीजनिंग वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, पेपर का लेवल चेंज हो चुका है भाई साहब। हाँ जी, बाकी क्या रहा, बस मैथ कर ली, रीजनिंग में आप देख लीजिए, बाकी सब चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसी वीडियो को देखने में धन्यवाद, और ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक लाऊंगा मैं जल्दी, जो आने वाली शिफ्टों के लिए रामबाण साबित होंगी। और इस क्लास को पूरा देखिए, और इसी के आधार पर आप अपना रिवीजन कीजिए। ठीक है, और आशा करता हूँ आपके एग्जाम अच्छे हो, आप जल्दी भर्ती पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।